सब एक बार आ जाइए तो तब क्लास स्टार्ट करूँगी। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? मुझे एक बार कमेंट में बता दीजिए कि मेरी ऑडियो वीडियो तो क्लियर है ना? ओके, थोड़ा वेट कर लेते हैं सबके आने का, तब स्टार्ट करेंगे क्लास। जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। एक बार आ जाएंगे सब तो ही स्टार्ट करूँगी। जब तक मुझे बता दीजिए मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सबको? जल्दी से आओ, जल्दी से। ओके, सो अब वे हमारा हो गया था टॉपिक। आज हम एमसीक्यू ना करके और दूसरा टॉपिक करेंगे कल। वो थोड़ा छोटा सा ही इसलिए मैंने वो ले लिया ताकि हम इन दोनों के मिक्स एमसीक्यू कर ले। ठीक है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। और जैसे कि टाइम टेबल है, जैसे हमारी क्लासेस में लिखते हैं ऐसे ही होगी। और आज से बैचेस स्टार्ट हुए हैं। किसी को आगे का कुछ पूछना है विराम चिन्ह अव्यय से रिलेटेड तो वो पूछ लो, ताकि मैं फिर आगे काल वाला टॉपिक करूँ तो वो बाकी का कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर हो। मुझे अगर कमेंट करके बता दो कि जो पहले से कहा था विराम चिन्ह और अव्यय वो क्लियर है पूरा कि नहीं। हाँ, तो काल हमारा टॉपिक है। काल का मतलब क्या होता है? क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसे करने या उसके होने
उस या होने के समय तथा पूर्णता तथा अपूर्णता का ज्ञान हो। काल सबको पता है, हमारे टाइम को दर्शाता है, समय को बताता है, पूरा होने या पूरा ना होने को भी बताता है। ठीक है, मैंने जैसे बताया था समय की पूर्णता को बताता है काल। ठीक है, काल क्या होता है? जो समय की पूर्णता को बताता है और अपूर्णता को बताता है और समय को बताए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज समय, काल इज इक्वल टू समय, बस। ठीक है, आगे बढ़ू। काल समझ आया? काल बस समय को दर्शाता है, पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान कराता है। अब काल के भेद कितने हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो काल को बताए, जो हुई थी या चीज हो रही है या होने वाले, उसे हम क्या कहते हैं? काल। सबसे पहले वर्तमान काल। वर्तमान समय में होने वाली क्रिया वर्तमान का बोध कराते, जैसे मैं खाता हूँ, गीता पढ़ता हूँ। वर्तमान मतलब जो अब हो रहा है उसे दर्शाता है। वर्तमान क्या होता है? जो अब हो रहा है उसे दर्शाता है। भूतकाल जो हो चुका है, बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। जैसे वह लिखता था, मोहन ने पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसे। अब भविष्य काल, इससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है। जैसे तुम कल पढ़ोगे, शायद वह कल आएगा, ऐसे। ठीक है, या मैं कल जाऊंगी, वो क्या कराता है? भविष्य का, फ्यूचर का बोध कराता है, जिससे हमें पता चले कि फ्यूचर क्या है। तो ये 3 काल होते हैं, सबको पता है, सबने पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये टेंसेस इंग्लिश में बोलते हैं काल को। टेंसेस क्यों बोलते हैं? कि वो हमारे काल का, समय का पूरा होने या ना होने या होने वाले समय का क्या कराता है? बोध कराता है। हमें पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ होने वाली है और ये चीज़ होगी। ठीक है, मैं एक बार स्लाइड कर देती हूँ, जिसको लिखना है वो लिख लो, तभी मैं आगे बढ़ूंगी। जल्दी जल्दी कर लो। ओके, ये भेद है और ये वर्तमान काल की डेफिनेशन है, भूतकाल की डेफिनेशन है और ये भविष्य की। अब हम इनके भेद पढ़ेंगे, भेदों के भेद। ठीक है, वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद है। सामान्य काल सबसे पहला, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए, सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जो क्रिया का, जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए। ठीक है, होना पाया जाए। जैसे वह लड़का पढ़ता है, मतलब जो हो रहा है। ठीक है। सेकेंड है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण मतलब जो पूरा ना हुआ हो। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ भोजन बना रही है, ठीक है, मैं खा रही हूँ, ऐसे। अपूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा होगा, मतलब जब हम अंदाजा लगाते हैं ऐसे हो रहा होगा, ऐसे हो गया होगा, ऐसे। ठीक है, वो क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें हम संदिग्ध लगाए। ठीक है, क्या कौन कौन से भेद है इसके? सामान्य वर्तमान काल, जिसमें जो क्रिया का होना पाया जाए, जैसे वह लड़का पढ़ता है। अपूर्ण वर्तमान काल, जिसमें क्रिया की अपूर्णता का बोध हो, जैसे माँ भोजन बना रही है, मैं खा रही हूँ, वो जा रहा है, ऐसे। ठीक है, इतना समझ आया। और लास्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने का संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। कि ऐसे हो रहा होगा, बच्चा रो रहा होगा, वो जा रहा होगा, ऐसे। ठीक है,
शुरू से बता देते एक बार। हमने काल करा अभी तक। काल मतलब जो समय बताए। उसके बाद इसके 3 वेद है, वर्तमान, भूत, भविष्य। जिसे इंग्लिश में सबको पता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बोलते हैं। वर्तमान सबको पता है, जो हो रहा है, प्रेजेंट अभी जो चल रहा है, ठीक है। भूत जो हो चुका है, भविष्य जो होने वाला है, ठीक है। और अब वर्तमान काल के 3 भेद है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। इतना समझ आया सबको? मे भी आज कोई आया ही नहीं है, सबने सोचा इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल तक हमारा हो गया। इतना समझ आया ना सबको? ताकि मैं आगे करूँ। किसी को विराम चिन्ह या अव्यय से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो वो पूछ ले। अव्यय के प्रीवियस क्वेश्चन मैं काल, छोटा सा ही टॉपिक है, इस क्लास में खत्म हो जाएगा या नेक्स्ट में हो जाएगा, तब मैं इन दोनों के साथ आपको क्वेश्चंस दूंगी। विराम चिन्ह के भी जहाँ तक पॉसिबल होगा, और अव्यय के और काल के। ठीक है, इतना आया समझ? जल्दी जल्दी बता दो। ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आज कोई कमेंट क्यों नहीं कर रहा? अगर कोई कंफ्यूजन है दोनों टॉपिक्स में तो मुझे बता दो। साहित्य प्रेमी संजू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके, अगर किसी को, मैं दोबारा बोल रही हूँ, विराम चिन्ह अव्यय से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। अभी तक सिर्फ मैंने काल ही करा है। काल बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैंने आज वो ऑप्ट किया, ताकि मैं तुम्हें अव्यय और काल के दोनों के मिला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे सकूं। आज नहीं तो कल इस क्लास में खत्म हो जाएगा। काल सबको पता है क्या होता है, जो समय की पूर्णता अपूर्णता का ज्ञान कराए। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, इसके भेद वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल सबने पढ़ा है। वर्तमान जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो हो चुका है, भविष्य जो होने वाला है। ठीक है, और वर्तमान काल के 3 भेद है। सामान्य मतलब जो किसी क्रिया का होना पाया जाए, जैसे चल रहा हो। ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल, जिसकी अपूर्णता का बोध हो, जैसे माँ भोजन बना रही है, वह खा रही है, वह जा रही है। ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध कहते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, बच्चा रो रहा होगा, माँ खाना बना रही होगी। ठीक है, जब हम अपना अनुमान लगाते हैं, अगर मैं सीधी सीधी बातों में बोलूँ तो। ठीक है, इतना समझ आया ना? अब है भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद थोड़े ज़्यादा हैं, 6 भेद हैं। इनके भेद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं करा रही हूँ। भूतकाल के भेद है, सबसे पहले सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान ना हो। ध्यान से सुनना, समय के, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान ना हो, उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे सोहन गया, राम ने खाना खाया, ठीक है, कि आधी अधूरी बात हो, उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूत। सोहन गया, राम ने खाना खाया, कि एग्जैक्ट टाइम ना पता हो। पूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय की कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण भूत। जैसे मैं खाना खा चुका था, उसने राकेश को मारा था। ठीक है, ऐसे। सामान्य की क्रिया की निश्चित समय का ज्ञान ना हो। पूर्ण, उसके शब्द से पता चल रहा है कि पूर्णता का बोध हो या समाप्ति का बोध हो। ठीक है, भूतकाल में ये 2 भेद हो गए। इतना आया समझ? जल्दी जल्दी बताओ। एक जने ने कमेंट करा, ऐसा क्यों? अच्छा नहीं पढ़ा रही क्या मैं?
मोस्टली बच्चे आए नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उस दिन बोल दिया तो छुट्टी है इसलिए। कोई कमेंट क्यों नहीं कर रहा आज? क्या हो गया? मुझे लग रहा है मैं पढ़ाती नहीं हूँ अच्छा। मैं तो जल्दी जल्दी फीडबैक दे दो, अच्छा पढ़ाती हूँ कि नहीं। बच्चा आया होगा, मैं कौन सा कॉल होगा? बच्चा आया होगा, जैसे मैंने अभी बताया था ना, ये वाला। भूतकाल होगा, आया होगा, वो पास्ट की बात चल रही है। ठीक है, वो पास्ट की बात चल रही है, इसलिए होगा, गा गे गी जिसमें आए वो क्या होगा? हमारा भूतकाल। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ये लिख लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। काल का टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन इसके भेदों के भेद बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आगे है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता ना चले, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, विद्या अपने गांव में जा रही थी, मतलब कि क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में होती है लेकिन समाप्ति का पता न चले, कि हाँ हो रही थी वो चीज़ लेकिन उसकी समाप्ति, उसके खत्म होने का कोई पता ना हो, समय का बोध ना हो, उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय निकट ही समाप्त समझा जाए, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे अंकुर बिहार से लौटा, मैं खाना खा चुका हूँ। जो जो समय का व्यापार, क्रिया के व्यापार मतलब किसी काम का समय निकट समझा जाए, आसन समझा जाए, उसे हम कहते हैं आसन भूतकाल। आसन मतलब निकट, निकट मतलब पास। ठीक है, समाप्ति क्रिया के व्यापार का समय पास हो, उसे ही समझा जाता है आसन भूतकाल। जैसे अंकुर बिहार से लौटा, मैं खाना खा चुका हूँ, किसी क्रिया का व्यापार होना। ठीक है, ये भी समझ आए, ये चार समझ आए, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण और आसन। बेस्ट पढ़ा रहे हो, थैंक यू संजू जी। आज कोई आ नहीं रहा, ऐसा क्यों? क्या हो गया? इंडिपेंडेंस डे भी पढ़ते नहीं है क्या? कोई भी नहीं आ रहा। जो बच्चे रोज आते थे उनमें से तो एक भी नहीं है। मे बी आप क्या फर्स्ट क्लास है, राइट? मे बी आज आपकी फर्स्ट क्लास है, राइट? भूतकाल तो है पर कौन सा मतलब? भूतकाल है तो पर कौन सा मतलब? मुझे समझ नहीं आया। भूतकाल वो होता है जो बीत चुका होता है। ठीक है, पास्ट टेंस। ठीक है, अब आता है हमारा संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे शाम ने खाना खाया होगा। ठीक है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया के जिस रूप से है पता चले कि क्रिया में भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, उसे हेतु हेतु मध्य भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि मोहन पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण होता, मतलब जो चीज़ होते होते रह गई हो पास्ट में। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हेतु हेतु भूतकाल। ठीक है, अभी सिर्फ भूतकाल के ये 6 हैं: सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण, आसन और संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेतु हेतु वाला। संदिग्ध मतलब जैसे भी हमने पढ़ा था, वर्तमान काल में भी था संदिग्ध काल। इसमें क्या होगा? बस जो चीज़ पास्ट में हो रही होगी या हमें संदिग्ध होगा
या मे बी हम कहते हैं ना अजम्पशन होगा। लालती, हेलो, ठीक है। तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बस यही पढ़ा है। काल पढ़ा है, काल की क्रिया, काल के उस रूप को क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे समय की पूर्णता अपूर्णता का पता चले। इसके 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान सबको पता है, प्रेजेंट, भूत जो हो चुका है, हो चुका था। भविष्य जो होगा, सबको पता है, पास्ट, फ्यूचर टेंस। वर्तमान के भेद 3 है, सामान्य जिससे क्रिया का वह रूप पता चले जिससे वर्तमान। अच्छा, ओके, अब आ रही है। थैंक यू बताने के लिए, मुझे इतनी देर से किसी ने बताया ही नहीं था कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही सही से। आप मुझे एक बार बता दीजिए कमेंट में कि आवाज़ आ रही है ना ढंग से मेरी। ठीक है। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है, जिससे वर्तमान काल में क्रिया का होना पाया जाए वह लड़का पड़ता है। एग्जाम्पल, अपूर्ण मतलब जिससे अपूर्णता का बोध हो, जैसे माँ भोजन बना रही है, ठीक है। संदिग्ध, जैसे अभी हमने भूतकाल में भी पढ़ा था, जिस काल में संदिग्ध का संदेह हो, हाँ सही आ रही है, ओके ओके संजू लाल थी, ओके, ठीक है। उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा रो रहा होगा, जिसमें भी हम अजम्पशन लगाते हैं, सोचते कि ऐसे हो रहा होगा या कुछ भी है, उसमें उसे संदिग्ध बोलेंगे, ठीक है। पास्ट में होगा तो पास्ट वाला संदिग्ध, और फ्यूचर हो प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट वाला संदिग्ध वर्तमान काल। बस सेंटेंस की डेफिनेशन सेम है, बस वो होगा और है में रहेगा, ठीक है। भूतकाल के 6 वेद बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे सोहन गया, राम ने खाना खाया, निश्चित समय का पता ना चले, ठीक है। पूर्ण भूतकाल, जिस क्रिया के जिस रूप से है पता चले, बीते समय के कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, बीते समय की समाप्ति का पूर्ण भूत हो, मतलब जब काम खत्म हो गया उसकी समाप्ति का पूरा प्रॉपर वाक्य से पता चले, ठीक है। जैसे मैं खाना खा चुका था, उसने राकेश को मारा था, तो इतना समझ आया। यहाँ तक कोई मुश्किल, कुछ पीपीटी रह गई हो, कुछ लिखा ना हो तो मैं दोबारा कर दूंगी उस वही स्लाइड पे। आप दूसरी माइक ले लो मैम, ये अच्छी नहीं है बहुत, इसमें थोड़ी आवाज़ होती है। ओके, इंडिपेंडेंस डे था इसलिए आई नहीं, मे बी कल तक आ जाएगी, मैंने ऑर्डर कर दी। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। इतना समझ आया। कभी कभी ना लालती ग्लिच हो जाता है, तो थोड़ी अजीब सी आवाज़ आती है, टेक्निकल इशू भी होता है, तो उससे भी थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है, आई नो, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। यहाँ तक समझ आया ना, ताकि मैं बाकी के 4 और अच्छे से समझा दूँ। ओके, अब है थर्ड, अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से है जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो रही है, जिससे पता चले कि वो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं। और समाप्ति का पता ना चले, मतलब एग्जैक्ट पता ना हो कि कब हुई थी और कब नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल। मतलब इनकम्प्लीट हो लेकिन बात पास्ट की हो, इतना पता हो, ठीक है। आसन मतलब निकट, क्रिया के
मतलब क्रिया के व्यापार का समय निकट हो उससे पता चलता है कि है आसन भूतकाल है। जैसे अंकुर बिहार से लौटा, मैं खाना खा चुका हूँ, वो खा चुकी है या वो जा चुकी है, ऐसे। ठीक है। ये दोनों समझ आए। अपूर्ण और आसन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दो दो तीन तीन बार बता रही हूँ। थैंक यू सो मच। जो कमेंट करते हो स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, फीडबैक मिलता रहता है। बट मैं माइक वाली बात याद रखूंगी, मैं चेंज करूंगी। ओके। संदिग्ध भूतकाल जैसे भी हमने वर्तमान काल में पढ़ा था, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूर्ण होने या ना होने का संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे शाम ने खाना खाया होगा, ठीक है। अभी जैसे हमने वर्तमान में पढ़ा था, उसमें क्या होगा कि तब की बात हो रही होगी, बच्चा रो रहा होगा, ऐसे। ठीक है। और इसमें क्या है, जो समय के कार्य के समय में कार्य के पूर्ण होने या ना होने में संदेह हो कि वो हो चुका है या नहीं, उसमें क्या हो, संदेह हो। ठीक है। हेतु हेतु मत भूतकाल में क्या है, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर लेकिन वो किसी रीजन से नहीं हुई। जैसे यदि मोहन पढ़ाई करता तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता। तो ये हेतु हेतु मत भूतकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, संदिग्ध में कंफ्यूज मत होना। इसमें क्या है, पूर्ण होने या ना होने में संदेह है। ठीक है। और वर्तमान वाले में क्या है, ओके, वर्तमान वाले में क्या है, ये रहा, बच्चा रो रहा होगा लेकिन वर्तमान काल का पता चले, बस संदेह वही बराबर है, लेकिन वर्तमान और भूतकाल का पता चले तो उनसे पता चलता है कि वर्तमान का वेद है या भूतकाल। ठीक है। इतना समझ आया? कुछ रह गया हो जो नहीं समझ आया हो? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। ठीक है, इतना समझ आया? कुछ रह गया हो, पहले वाला ना समझ आया हो तो बता दो, या कुछ मैंने गलत बोला हो, गलत समझा दिया हो। जल्दी जल्दी बताओ, कुछ रह तो नहीं गया? आज बस इतना ही पढ़ा है हमने काल, अब खाली रह गए भविष्य काल, भूत वर्तमान दोनों हो गए। बस ये कल लास्ट क्लास, और लास्ट क्लास ऐसे होगी, क्या मैम, ओके लालती, कि बस इसमें क्या रह गया, वर्तमान हो गया, भूत हो गया, भविष्य काल रह गया। उसके भी 3 या 4 भेद है, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने करा दिया। अब परसों या कल ही मैं इनके क्वेश्चंस ला के आपसे करा दूंगी। ठीक है। तो आज के लिए ज़्यादा टाइम ना लेके क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ लो, अभी बहुत टाइम है। कुछ भी पूछना है किसी चीज़ से रिलेटेड, कुछ टॉपिक से रिलेटेड या पेपर से रिलेटेड, सब? नहीं नहीं, सब मैं नहीं पढ़ाऊँगी, हर सब्जेक्ट के अलग टीचर है। मतलब हाँ, जनरल हिंदी में जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं सारे पढ़ाऊँगी। कुछ पूछना हो तो पूछ लो। कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो जल्दी से, अदरवाइज फीडबैक दे दो। मैम की क्लास, कौन सी क्लास लाल थी?
जनरल हिंदी की मैं टाइम टेबल दिखा देती हूँ। ये रहा टाइम टेबल। पहले जीके की होगी 8 बजे, 9 बजे एसएसटी की, 10 बजे जीके की, फिर रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, संस्कृत, सीडीपी, जनरल मैथ्स, होम साइंस, जनरल साइंस, कंप्यूटर, एनवीएस, जनरल। ये सारा टाइम टेबल है। ऐसे ही क्लासेस होंगी, बस संडे हॉलीडे होगी और बस। अगर कोई सब्जेक्ट ऐड कराना हो, हाँ 10 बजे होगी रोज क्लास मेरी जनरल हिंदी की, 10 बजे। ठीक है, अगर पीपीटी वगैरह कुछ चाहिए हो आपको, या कुछ डाउट हो, या कॉल पे कुछ पूछना हो, तो ये नंबर है और ये आईडी है, और ये ईमेल आईडी भी, आप ईमेल भी कर सकते हो और पूछ भी सकते हो। मुझे नहीं मिला मैम। क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला आपको लालती? क्या नहीं मिला बेटा आपको? अगर कोई सब्जेक्ट ऐड कराना हो, स्पेसिफिक सब्जेक्ट कंसर्न हो, तो वो भी बता दो। मैम माइक ले लो मैम, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके। मैं ज़रूर लूँगी, इतना प्लीज़ मत बोलो प्लीज़। आई एम सो सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, सो 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 सॉरी। कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? किसी को कुछ भी पूछना हो इसके अलावा तो पूछ लो। ओके सो नो मैम। ओके सो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल भविष्य काल करेंगे और इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सो बी प्रिपेयर। सो कल भविष्य काल करने के बाद हम अव्यय वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट डे हम काल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो ओके, गुड नाइट, बाय, सी यू टुमारो, बाय। Good night to everyone.